एसिड बेस साल्ट्स को पढ़ रहे थे। उसके बाद जहाँ तक हो गया था लिटमस के बारे में हमने मोस्टली चीज़ पढ़ ली थी। तो लिटमस के बारे में हमने पढ़ा था कि जो लिटमस है जब नेचर से हमें मिलता है तो हमने बताया था कि लाइचन प्लांट से मिलता है, ठीक है, और उसका कलर जब नेचुरल फॉर्म में होता है तो कैसा होता है, पर्पल। तो इसका मतलब क्या है कि जब नेचुरली लिटमस आपको मिला है तो वो न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। अगर जो न्यूट्रल है उस टाइम पे उसका कलर होता है पर्पल। एसिडिक मीडियम में लिटमस कलर शो करता है रेड, ठीक है, और बेसिक मीडियम में लिटमस कलर शो करता है ब्लू। उसके बाद क्या है, ऐसे ही नेचुरल इंडिकेटर्स की कैटेगरी में एक रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। रेड कैबेज के जो लीव्स होते हैं उनको भी आप इंडिकेटर के तौर पे यूज कर सकते हो, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम के अंदर वो रेड कलर शो करती हैं, एसिडिक मीडियम में भी रेड कलर शो करती हैं, और बेसिक मीडियम के अंदर वो ग्रीन कलर शो करती हैं, रेड कैबेज लीव्स। इसी प्रकार से एक और प्लांट होता हमारे पास हाइड्रांगिया, उसके जो फ्लावर्स होते हैं, उसके जो फूल होते हैं वो भी अलग अलग कलर शो करते हैं। न्यूट्रल मीडियम में उनका कलर ब्लू होता है, एसिडिक मीडियम में भी वो ब्लू कलर शो करते हैं, और बेसिक मीडियम में उनका कलर पिंक हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स थे जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक, एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है। तो मोस्टली लेबोरेटरी के अंदर हमें यूज़ क्या करना है, एसिड को और बेस को, कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, तो इन तीनों का ही यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम यूज़ किसका करते हैं, लिटमस पेपर का या फिर लिटमस सॉल्यूशन का। एक और बात जो हमारे घर के अंदर होती है, टर्मरिक, जिसे हम हल्दी कहते हैं, ये भी किसी भी बेस को आइडेंटिफाई करने में यूज किया जा सकता है, किसी भी बेस को। कैसे, अगर कभी जो हम कढ़ी खाते हैं वो हमारे कपड़े के ऊपर गिर जाती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, येलोइश हो जाता है, येलो कलर हो गया। अब उस कपड़े के ऊपर जब आप अप्लाई करते हो किसको, उसको धोने के लिए सोप सॉल्यूशन या फिर साबुन का सिंपल हम कह सकते हैं, किसका यूज़ करते हैं हम, सोप का यूज़ करते हैं। और सोप किस नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है, ठीक है। अब जब उसको हम साबुन अप्लाई करते हैं उस कपड़े के ऊपर तो उसका कलर हो जाता है कैसा, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, रेड ब्राउन कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो टर्मरिक है उसके अंदर जो हल्दी है उसका कलर येलो था, ठीक है, और जब बेस अप्लाई किया उसके ऊपर, बेसिक मीडियम कोई भी चीज़ अप्लाई की जो कि हमारे पास जैसे साबुन है जो आपने अप्लाई की, तो उसका कलर कैसा हो गया, रेड ब्राउन। इसका मतलब टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करेगा जो कि बेस को आइडेंटिफाई करने में यूज़ किया जा सकता है कि बेसिक मीडियम में टर्मरिक का कलर येलो से कैसा हो जाता है, रेड ब्राउन हो जाता है। दूसरा, अगर फिर आप इसके ऊपर फिर दोबारा से प्लेंटी ऑफ वाटर से जब आप इसको वॉश करते हो, इस कपड़े को साफ़ करते हो, तो ये फिर दोबारा से कैसे कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है फिर दोबारा से। क्यों, क्योंकि जो बेस, जो साबुन आपने अप्लाई किया था वो वॉश हो चुका है, वो धो चुका है, ठीक है, और हमारे पास फिर से कैसा हो जाएगा, उसका कलर येलो हो जाएगा। तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स थे। लिटमस हो गया, रेड कैबेज लीव्स हो गई, और फ्लावर ऑफ हाइड्रांगा प्लांट हो गया। ये एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो कि मैन मेड होते हैं, जो कि हमारे द्वारा बनाए गए हैं लेबोरेटरी के अंदर। मैन मेड इंडिकेटर्स विच आर यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जो कि मैन मेड होते हैं वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं। बेसिकली हमारे पास दो हैं, एक तो होता है फिनोफ्थिलीन, और एक हमारे पास होता है मिथाइल ऑरेंज। ये भी अलग अलग कलर शो करेंगे एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो हम तीन स्टेट की बात करेंगे, एक तो न्यूट्रल हो कोई चीज़, ठीक है, या फिर एसिडिक हो, और या फिर बेसिक हो, ठीक है। तो फिनोफ्थिलीन न्यूट्रल जब होता है तो इसका कलर होता है कलरलेस, मतलब पानी के जैसा दिखने वाला। एसिडिक मीडियम में भी ये कलरलेस होता है, और बेसिक मीडियम में ये
पिंक कलर का हो जाता है, और अगर इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो पिंक को हम पर्पल की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम ज़्यादातर 1 या 2 ड्रॉप यूज़ करते हैं, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे पिंक कलर शो करेगा। इसी प्रकार से मिथाइल ऑरेंज, जैसे कि नाम से क्लियर है, जब ये न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो ये ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, न्यूट्रल फॉर्म के अंदर ये ऑरेंज कलर का होता है। रेड ये एसिडिक मीडियम में शो करता है, और बेसिक मीडियम में ये येलो कलर शो करता है। ये है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिथलीन, जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में रखे गए हैं, ये मैनमेड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दोज इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट odors in acidic and basic medium। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ऑर्डर का मतलब हमारा कैसे होता है? स्मेल से। ठीक है, जो एसिडिक मीडियम में अलग स्मेल देते हैं, बेसिक मीडियम में अलग स्मेल देते हैं, या फिर एक मीडियम में स्मेल देते हैं, दूसरे मीडियम में स्मेल नहीं देते हैं, तो वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 पढ़ने हमने, क्या क्या है हमारे पास? एक है ओनियन ओडर्ड क्लॉथ स्ट्रिप्स, एक हमारे पास वेनिला एसेंस, और एक हमारे पास क्लोव ऑयल। ठीक है, ये 3 इंडिकेटर्स हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक ओनियन ऑर्डर्ड क्लॉथ स्ट्रिप्स हैं। ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? आपने क्या लेना है? फाइनली चॉप्ड ओनियंस लेनी है। क्या कहा मैंने? फाइनली चॉप्ड ओनियंस। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज। ठीक है, प्लस में आपने छोटे छोटे क्लॉथ स्ट्रिप्स लेने हैं, जैसे इस सेब का छोटा सा कपड़े का टुकड़ा हो गया। ठीक है, और इन दोनों को प्लास्टिक बैग में बंद करके टाइटली और फ्रिज में रख देना आपने 1 रात के लिए। शाम को ऐसा किया और फिर आपने उसको फ्रिज में रख देना है। सुबह आपने उस बैग को खोलना है और फिर उन क्लॉथ स्ट्रिप्स को बाहर निकालना है। जब आप क्लॉथ स्ट्रिप्स को बाहर निकालेंगे तो उन क्लॉथ स्ट्रिप्स में किसकी स्मेल आएगी? ओनियन की। और यही हमने लिखा है यहाँ पे, ओनियन ऑर्डर्ड क्लॉथ स्ट्रिप्स, मतलब ऐसे कपड़े के टुकड़े जिनके अंदर किसकी स्मेल आ रही है? ओनियन की स्मेल आ रही है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे आपके पास? ओनियन ऑर्डर्ड क्लॉथ स्ट्रिप। अब उसके बाद आपने क्या करना है? एसिड और बेस को अगर डिस्टिंग्विश करना है ओनियन ऑर्डर्ड क्लॉथ स्ट्रिप से, तो आपने 2 क्लॉथ की स्ट्रिप लेनी है जिनके अंदर ओनियन की स्मेल है। ठीक है, और इन दोनों को एक प्लेन स्मूथ सरफेस पे साफ़ सुथरी जगह पे रख देना है। एक के ऊपर आपने एसिड डालना है। लेटेस्ट से आपने डाइल्यूट HCl डाला, या कंसनट्रेटेड भी डाल सकते हो, लेकिन उससे कपड़े का जलने का ज़्यादा डर रहता है अगर आपके पास एसिड कंसनट्रेटेड है तो। दूसरे के ऊपर आपने क्या डालना है? NaOH बेस, ये भी डाइल्यूट यूज़ कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर आपने स्मेल करना है। तो आप क्या ऑब्टेन करोगे कि जो डाइल्यूट HCl वाला जो कपड़ा है उसमें तो ओनियन स्मेल रिटेन कर जाएगी, मतलब रहेगी, आपको ओनियन की स्मेल आएगी इस कपड़े में, लेकिन इसके अंदर कंप्लीटली डेस्ट्रॉय, मतलब जो डाइल्यूट NaOH जिस कपड़े के ऊपर डाला था उसके अंदर ओनियन की स्मेल पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ से क्या पता चला कि जो ओनियन ऑर्डर्ड क्लॉथ स्ट्रिप्स थी उसको आप एज ए एसिड बेस्ड इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर एसिड की प्रेजेंस आपने डिटरमाइन करनी है तो उसके अंदर ओनियन की स्मेल रिटेन कर जाएगी, मतलब रह जाएगी, आपको उस कपड़े के अंदर ओनियन की स्मेल आएगी। और जो
NaOH मतलब बेस जिस कपड़े के ऊपर आपने डाला है उसके अंदर ओनियन की स्मेल क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास है वेनिला एसेंस। वेनिला जो है एक फ्लेवरिंग एजेंट होता है, जिस प्रकार से आप आइसक्रीम खाते हो वेनिला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, इस प्रकार से वेनिला जो है एक फ्लेवरिंग एजेंट है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है, और ये भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की कैटेगरी में है। इसको भी हम स्मेल से ही पता लगाएंगे। कैसे रहेगा, इसमें भी सेम टू सेम यही है कि वेनिला एसेंस के अंदर जब आप एसिड डालते हो तो एसिड के अंदर जो वेनिला है उसकी स्मेल रिटेन कर जाएगी, मतलब कि उसके अंदर वेनिला जो फ्लेवर होता है उसकी स्मेल रहेगी किसके अंदर, एसिड के अंदर, लेकिन बेस के अंदर जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी, कम्प्लीटली गायब हो जाएगी। सेम टू सेम क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल किसे कहते हैं, लौंग का तेल, ठीक है, लौंग जो होती है उसका ऑयल आता है, उसे हम क्लोव ऑयल कहते हैं। सेम पैटर्न इसमें होता है कि इसके अंदर क्लोव ऑयल के अंदर भी एसिड जो है अगर वो अप्लाई किया है आपने या क्लोव ऑयल को एसिड के अंदर डाला है तो उसके अंदर भी क्या रहेगा कि उसकी जो स्मेल है क्लोव ऑयल की, लौंग के तेल की, वो रिटेन कर जाएगी और बेस के अंदर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी। तो ये तीनों ही ओनियन ऑर्डर्ड क्लोथ स्ट्रिप हो, वेनिला एसेंस हो या फिर क्लोव ऑयल हो, इन तीनों को जब आप किसी एसिड के ऊपर अप्लाई करते हैं तो एसिड के अंदर इनकी तीनों की स्मेल रिटेन करती है, रह जाती है, और बेस के ऊपर जब आप अप्लाई करते हो तो इनकी स्मेल गायब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये तीनों ही एज ए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज हो सकते हैं एसिड को और बेस को डिस्टिंग्विश करने में, डिटरमाइन करने में।